तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहाँ पे मैं एसएससी के पीवाई करवाता हूँ। तो कुछ वीडियो से यानी इससे पहले जो अपलोड हुआ वो और ये दोनों वीडियो पर आराम से बनाई गई है, जिसमें से 10 या 15 10-15 ही सही, लेकिन उसे डिटेल्स में कवर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ताकि कि आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम एसएससी के जो भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस जो भी हो, कवर हो जाए। तो हम जानते हैं कि एसएससी में सभी चीज़ है ना रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन खासकर जीएस में रिपीटेटिव बहुत कमतर होते हैं। तो कोशिश करते हैं। तो ये सीरीज़ जिसमें है ना जनजाति और मेले के बारे में मैंने बता दिया है। अब देखते हैं बाकी। अगर आपको मेरी मेहनत या कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और बुरा भी लगता है तो भी कमेंट करें कि क्या चीज़ बुरी लगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मणिपुर की डैश जनजाति गान नाई नगाई, एक मिनट, है ना, रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्रेस का एक लोगो रहता है जो वीडियो में नहीं दिखता, वो कवर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है। मणिपुर की डैश जनजाति गान नगाई त्यौहार मनाती है, जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं बी जलियान ग्रोग। ठीक, इसके साथ ही देखते हैं और क्या क्या है किससे रिलेटेड। नागालैंड और असम की जेलियानग्रोंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। ठीक है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रेयर होते हैं ये सब, ये रिपीटेटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी, ये तो कवर हो चुका है। इसके बाद यह दावत नृत्य और मौज मस्ती का समय होता है। भारत में मनाए जाने वाले कुछ ऐसे हैं, जैसे उत्तरायण गुजरात, बहुत बार रिपीटेटिव हो चुका है ये। माघी पंजाब, माघ साजी हिमाचल प्रदेश, खिचड़ी त्यौहार वो होगा उत्तर प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद है वसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव में बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है, तो बोडो। ये मनाया जाता है असम में। ठीक है दोस्तों, लेकिन जनजाति बोडो हो गया। ठीक है, और उनके नृत्य खासी नग्रोगेन नृत्य, गारो वांगला नृत्य, कारगी डोमाही खिंगांग नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो आज का मौसम बहुत ही गर्म है। संथाल समुदाय कुछ कट हो गया है। ठीक है दोस्तों, संथाली है वो वर्ड। संथाल समुदाय डैश भारत का एक नृजातीय समूह है, तो वो होगा पूर्वी। इसमें डायरेक्शन पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। संथाल समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार राज्यों में पाया जाता है। 5 अलग अलग क्षेत्र जनजाति, जैसे हिमाचल प्रदेश का गद्दी, जौनसारी, नागा आदि। उसके बाद है मध्य प्रदेश मुंडा संथाल जो भी है। उसके बाद पश्चिम भारत भील, गरासिया। दक्षिण भारतीय क्षेत्र जैसे टोडा, चेंचू और द्वीपीय क्षेत्र जैसे बंगाल की खाड़ी में ओंगे जनजातियों के साथ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? उत्तर पूर्वी मेघालय। अभी ओपन जगह में आ गए हैं, शायद शोर सुनाए थे, ये छत है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ थे? गारो जनजातीय हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के प्रमुख जनजाति है? डांग गुजरात। प्रमुख जनजाति तमिलनाडु इरालू। कौन ये कहाँ हो गया था? गारो जनजातियों का संबंध उत्तर पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, यही से स्टार्ट करते हैं, में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजातियाँ नहीं है? डांग, जो कि गुजरात में होता है। प्रमुख जनजातियाँ जैसे तमिलनाडु का इरूला बहुत ही रिपीटेटिव है। बाटागास, टोडा, कोटा, कुरुंबा। आंध्र प्रदेश का गदाबा, अंध साधु अंध, थोटी। अरुणाचल प्रदेश का अपातानी, अबोर, डाफला, गेलोंग, मोम्बा, टेगिन। असम का बोडो, चकमा, तिमासा, होजांग,
गारो, खासी प्रमुख तथ्य जैसे गोंड और भील भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से शामिल है। सबसे छोटा आदिवासी समुदाय अंडमानी है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? वो हो गए भील, वो होंगे भील। इन्हें भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। वे मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी कोरबा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जशपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में केंद्रित है। ठीक है, उसके बाद है वे कोलारियन जनजाति की एक शाखा और मुंडारी भाषा बोलते हैं। ये उतना नहीं है लिखने लायक, मतलब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वर्ली चित्रकला। ठीक है दोस्तों, भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है, तो वो होगा महाराष्ट्र। वर्ली पेंटिंग बहुत ही फेमस। उसके बाद है डिटेल्स में पढ़ते हैं। उसके बाद है श्रेणी के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई है अन्य लोक चित्र जैसे बिहार का मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी जिला है ना, इसको है ना एक अभी जस्ट ध्यान से उतर गया है, समझे दोस्तों। इसको मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, हाँ मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। उड़ीसा का पट्टचित्रपट, ठीक है, गुजरात का पैथोरा पेंटिंग, आंध्र प्रदेश का कलमकारी पेंटिंग, पश्चिम बंगाल का काली घाट पट कला, लघु पेंटिंग राजस्थान, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, फर राजस्थान, चेरियल स्क्रॉल। देखिए पेंटिंग से उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक, जो आपको नंबर देके जाए। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, तो आप याद करके जा सकते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति, और हाँ ये है ना मोटा मोटी है, ये है ना मेन है, समझे, जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करके बार बार देख के याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य से हुई है, बिहार है वह। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला कला विशेषता चावल के पाउडर जैसे प्राकृतिक अर्क का उपयोग करके बनाई गई है, और उंगलियां, बांस की टहनियाँ, सूती कपास के टुकड़े का उपयोग करके पेंट की जाती है। अन्य प्रसिद्ध पेंटिंग गुजरात रबारी कढ़ाई, पिथौरा पेंटिंग कर्नाटक का मैसूर पेंटिंग, राजस्थान का फर पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे। उसके बाद थांग का पेंटिंग शैली डैश देवता को दर्शाया गया है, तो वो होगा बौद्ध। थांगांग पेंटिंग एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है जो सूती और रेशमी कपड़ों पर बनाई गई है। कालीघाट पेंटिंग कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप है? तो देखते हैं हरियाणा। ठीक है दोस्तों, फ्रेस्को पेंटिंग, ये भले 21 में पूछी गई है लेकिन है। माता मनसा देवी मंदिर, कलायत कपिल मुनि मंदिर और भिवानी की हवेली में ऐसे चित्रों के शानदार उदाहरण हैं। पैथकर पेंटिंग डैश के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक, झारखंड। पैथकर जानते हैं इसको डिटेल्स में थोड़ा। पैथकर पेंटिंग पूर्वी भारत में स्क्रॉल के रूप में पाई जाने वाली एक लोक पेंटिंग है। पैथकर पेंटिंग झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में होती है और इसे भारत की पुरानी आदिवासी पेंटिंग माना जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य से कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें से ब्रश का उपयोग नहीं होता है? तो वो होंगे राजस्थान। कजली पेंटिंग काले, है ना, काले काजल और पत्थर के रंगों से बनाई गई है और इसके लिए कड़ी मेहनत और विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। पहले ही पता है कि इसमें ब्रश का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो होगा मार्गोमकली, कोट्टायम और त्रिशूर जिले के सिरियाई ईसाइयों की एक धार्मिक लोक कला है। किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन साल में बुना जाता है? कश्मीरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिपीटेटिव है। ठीक, लद्दाख की चांगथांगी बकरी जो बेहतरीन फाइबर या कश्मीरी ऊन पैदा करती है उसे पश्मीना ऊन भी कहा जाता है, और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पश्मीना शॉल कश्मीर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो बहुत से मतलब प्रसिद्ध कलाकार होते हैं
उनको है ना संबोधित करने के लिए दिया जाता है पश्मीना शॉल। उसके बाद है जदोपटिया, झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है चित्रकला जदोपटिया। इन चित्र का अभ्यास आमतौर पर संथाल द्वारा किया जाता है, जिसमें कारीगर जादो या जदोपटिया नामक स्क्रॉल बनाते हैं और प्राकृतिक स्याही और रंगों से तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी होता है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी में निकल रहा हूँ, ठीक, तो अगर कहीं भी लगे कि हाँ मैं फास्ट करा रहा हूँ वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राय दें, जिससे वीडियो बनाने में सुधार हो। एरावल्ला कादर मधुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु इरुला कुरुम्बा बडगा येरुकला सोलगा कनिकरन मालसर मालापंडारम वायनाड चिट्टी मुथुवन टोडा और कोटा जैसी आदिवासी है ना भाषाओं का भी घर है। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? और हाँ, ये भी रख लीजिए, जनजातियाँ हैं ना, वो भी रेयरली पूछी जाती है। अगर कोई न्यूज़ ट्रेंडिंग आ गया तो करंट अफेयर में पूछी जा सकती है, जैसे कि जनजातियाँ है ना विलुप्त होने के कगार पर है, संख्या कम हो गई, वो जनजातियाँ वहाँ है ना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ऐसे जनजातियाँ जो करंट में है, करंट न्यूज़ में है, तो ही पूछी जाती हैं, वरना रेयरली पूछी जाती है। अगर हाँ आपके पास बहुत ही कम समय है तो आप पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ के जाइए बस। मतलब अगर बहुत कम टाइम है, निश्चित कुछ अंक लाना चाहते हैं, तो ये दोनों पूछी जाती है। तो ये शायद क्वेश्चन हो गया था। भारत में जारवा और ओंगो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जनजातियाँ देख लें, ओंगेस, जारवा, सोमपेन और सेंटिनली जनजाति। सेंटिनली के ऊपर है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है ना, न्यूज़ आ चुके हैं, आर्टिकल आ चुके हैं, समझे। तो ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि है ना किसी भी बाहरी व्यक्ति को खुद के आइलैंड में नहीं आने देती। ठीक है दोस्तों, और भारत सरकार भी है ना कोशिश कर रही है कि इधर है ना मतलब जैसे आइलैंड है वहाँ पर कोई ना जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जैसा ये लोग चाहे वही हो। ठीक है दोस्तों, जैसा वो लोग चाहे वही हो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी है ना कोशिश हुआ 1980 फिर 1990 के दशक में बहुत कोशिश की गई थी। कभी है ना नारियल पानी भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार, सिर्फ एक बार मानव वहाँ पर पहुँच पाया था, लेकिन है ना उसके बाद कोई भी वहाँ नहीं जा पाया। ठीक, तो बताया जा रहा है कि उनका इम्यूनिटी है ना सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, बहुत है ना पीछे है। तो इसीलिए कोशिश किया जा रहा है कि ह्यूमन मतलब कंटेंट है ना जुड़ाव, मानव जुड़ाव, इंग्लिश में मेरा है ना माउथ है ना लिप्स प्लेजर होता है, पजल समझ लेता है, समझे। तो इंग्लिश कोशिश करता हूँ कम बोलूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है बहुचे एक पारंपरिक दुल्हे की तलवार है और तलवार है जिसे डैश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। पारंपरिक पोशाकें मेखला चादोर असम, फेरन जम्मू और कश्मीर, मुंडन नेरियाथुम केरल, घाघरा चोली गुजरात और हरियाणा, चनिया चोली गुजरात और हाँ नवबारी साड़िया लुगाड़ा महाराष्ट्र, नववारी गोवा, जियासेन या धारा मेघालय, सीरा और रिकुतु त्रिपुरा। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो होगा गुलेर राज, बाकी सभी सही है, उन्हीं पर ध्यान दीजिए बस। उसके बाद डिटेल्स देख लेते हैं। शताब्दी के पूर्वाधार में कांगड़ा चित्रकला के
जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। जब मुगल चित्रकला में प्रशिक्षित कश्मीरी चित्रकारों के एक परिवार ने राजा दिलीप सिंह के दरबार में शरण मांगी थी, यह हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नईसी, अफ्तानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये भी है इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिए। उसके बाद है डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, ऑर्गेन और ऑर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्त कढ़ाई से संबंधित है, तो वो होंगे चिकन कढ़ाई। तो उत्तर प्रदेश, हाँ चिकन कढ़ाई। लखनऊ, चिकन का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई होता है। यह कला रूप मुगलों द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जाता है, समझे दोस्तों। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है, तो वो असम है। पाब्लो पिकासो, क्लॉड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉन अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए। पाब्लो पिकासो आ गया, ठीक है। तो चित्रकला, कलाकृति हुई चित्रकला। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो देख लेते हैं। ये कहाँ से है, तेलंगाना। तेलंगाना आदिवासी समूह है जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में एक निर्देशित अनुसूचित जनजाति है। तो हाँ दोस्तों, यहीं तक समाप्त करते हैं। पता है कि मैं बोलने में उतना सक्षम नहीं हूँ, मेरे लफ्ज़ है ना धोखा खा जाते हैं अक्षरों को पढ़ने में, तो सुधार होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।